बिछरूं। माँ, क्या तुम मुझे अच्छा पुत्र मानती हो, मेरा हित चाहती हो और अनंत काल तक मेरी ही माँ बने रहना चाहती हो? हाँ पद्म, क्या बात है? आज तुम ऐसी गंभीर बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मैंने मुनि होने का निश्चय किया है। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। तुम मुझे आज्ञा दोगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो पद्म, अभी तुम्हारी पढ़ने खेलने की आयु है। अचानक पुत्र से मुनि बनने की बात सुन मां का हृदय वियोग की कल्पना से ही तड़प उठा। उसने तरह तरह से पद्म को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु सब व्यर्थ। पद्म ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब मां का प्रयास भी विफल रहा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा फूट निकली। जो
भी सेठानी को देखने लगे। नहीं मां, मैं अपने जन्म के लिए लज्जित हूं। अब अनंत काल तक जन्म न लूंगा, किसी को कष्ट न दूंगा। इतने वर्ष संयम बिना व्यर्थ गवाए, परंतु अब न गवाऊंगा। तुम जानते हो पद्म कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी एकमात्र संतान हो। मैं अपनी ममता को कैसे तजूं? नहीं नहीं पद्म, ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ही अनंत काल तक मेरे पुत्र कहलाओगे। मैं जानता हूँ माँ, इसीलिए तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं इसी जन्म तक तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब किसी और को अपनी माँ नहीं बनाऊंगा। अतः अब तुम अपनी ममता को मेरी राह में न लाओ माँ। तुम्ही ने तो मुझे शिक्षा दी है। पर ऐसा संभव कैसे? पद्म का निश्चय गलत तो नहीं, और फिर माँ का मोह पुत्र को रोक रहा है। वियोग के डर से मैं स्वार्थी बन रही हूँ। धिक्कार है मेरा मोह, जो सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्र के सुख में ही बाधा बन रहा है। कौन कहता है कि मैं रोती हूँ? अरे निर्मोही पुत्र की सिंह गर्जना से मोही माँ का मोह नेत्र पथ से बहकर पुत्र के पथ को प्रक्षालित कर रहा है। फिर ये आंसू क्यों गिर रहे हैं? ये आंसू नहीं, जन्म मृत्यु को जीतने वाले पुत्र पर दोनों नेत्रों से जल भरकर महामस्तकाभिषेक कर रही हूँ। और सुनो पद्म, तुम्हें मेरी ममता की सौगंध, तुम अनंत काल तक मेरे ही पुत्र रहोगे। जाओ, मैं तुम्हें भवनाशिनी चैनेश्वरी दीक्षा की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हूँ। ठीक है माँ, मैं जानता था तुम अवश्य अनुमति दोगी। तत्व ज्ञानी जो हो और मेरी गुरु भी। ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। ओ संसार लगने लगा अब असार। 11 वर्ष की आयु में पद्म ने आचार्य जिनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। अनेक लोगों ने अणुव्रत लिए और अनेक लोग पद्म के वैराग्य से प्रभावित होकर दीक्षित हुए। दशो दिशाओं की चुनरिया ओढ़ चले मुक्ति डगरिया। मुक्ति नगर को चले दिगंबर, हर्षित धरा और अंबर। स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार, दिगंबर मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। पंचमुष्टि के चिलोंच करके, वस्त्राभूषण सब तज के। तिल तुष मात्र न परिग्रह धार, यथा जात मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। पद्मनंदी मुनि राज की जय। पद्मनंदी मुनि राज की जय। साधु बनकर पद्मनंदी कठोर तपस्या करने लगे। अब 28 मूल गुण ही उनकी जीवनचर्या बन गई। वे 46 दोष और 32 अंतराय रहित निर्दोष आहार लेते थे।
हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया हे स्वामी, रिझी है। नमोस्तु, 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 नमोस्तु। गगन दिगंबर मुनिवर आए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर, अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर, भूमि शुद्धि हे स्वामी, मन वचन काया आहार जल शुद्ध है। प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन हे स्वामी, मन वचन काया आहार जल शुद्ध है। आंकड़ी छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। अन्न शन अवमौदर्य आदि 12 तप करते हुए तथा 22 परिशह सहते हुए कर्मों की निर्जरा करने लगे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। अरे देखो, मुनि पद्मनंदी का तप, कई दिनों से आहार भी नहीं लिया। संघ के साधु भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। देखो तो सही, दीक्षा में चाहे हमसे छोटे, परंतु ज्ञान, ध्यान एवं तपस्या में हम सबसे श्रेष्ठ। धन्य है उनकी साधना। आचार्य जिनचंद्र वृद्ध हो चले थे। वे दूसरे संघ में जाकर समाधि लेना चाहते थे और योग्य मुनि को आचार्य पद का भार सौंपना चाहते थे। पद्मनंदी ही ऐसे मुनि हैं जिन्हें संघ के सभी मुनि चाहते हैं, प्रशंसा करते हैं। श्रावकों में भी उनका विशेष प्रभाव है। फिर भी उन्होंने संघ के मुनियों से जानकारी ली। मेरे पश्चात इस संघ के आचार्य का पद कौन मुनि संभाल पाएंगे? पद्मनंदी से श्रेष्ठ इस भूतल पर कौन हो सकता है? मैं तुम्हें यह जिन शासन सौंपता हूं, इसकी गरिमा रखना तथा संघस्थ शिष्यों की मोक्ष मार्ग में रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और आचार्य जिनचंद्र 44 वर्षीय पद्म मुनि को चतुर्विध संघ की उपस्थिति में आचार्य पद के रूप में संघ का भार सौंपकर समाधि हेतु प्रस्थान कर गए। आचार्य बनने के बाद उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। कौंडकुंदपुर जन्मस्थान होने से पद्मनंदी कुंद कुंद नाम से प्रसिद्ध हुए।
एक दिन पल्लव वंश के राजा शिवस्कंद सह परिवार उनके दर्शनार्थ आते हैं। अच्छा हुआ राजा के आग्रह से कुंद कुंद एक दिन और ठहर गए। कुंद कुंद से प्रभावित होकर राजा शिवस्कंद भी मुनिवेश धारण कर संग के साथ हो लिए। हमें भी राजा के श्रेष्ठ निर्णय का अनुकरण करना चाहिए। अरे ये क्या, मुनि संघ को रोकने वाला ही स्वयं मुनि हो गया, तब संघ को कौन रोकेगा। निर्जन गुफाओं तरुकोटरों में रहते व महीनों निराहार रहने पर भी कुंद कुंद का शरीर स्वर्ण सा रहने लगा। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वे तो मगन रहे ध्यानन में। वे तो मगन रहे ध्यानन में। चातुर्मास तरु ताल ठाड़े, चातुर्मास तरु ताल ठाड़े, गुरु बूंद सहे छीन छीन में। गुरु बूंद सहे छीन छीन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। शीत मास दरिया के किनारे, मुनि धीर धरे ध्यानन में। मुनि धीर धरे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। विक्रम शक प्रारंभ में, घटना एक सुखदाई।
जिससे ध्वनि विदेह की भरत क्षेत्र में आई। बहुरिद्धि धारी कुंद कुंद मुनि हुए इस काल में। शुद्ध ज्ञान में जो कुशल अरु अध्यात्म रत योगीश थे। तुम्हें पता नहीं, आचार्य को अनेक रिद्धियों के साथ चारण रिद्धि भी प्राप्त है। अब वे पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर भी चल सकते हैं। साक्षात श्री जिन विरह की हुई वेदना आचार्य को। हा सिमंदर नाथ का नहीं दर्श है इस क्षेत्र को। एक दिन स्वाध्याय करते हुए उन्हें किसी आगम का मर्म जानने की तीव्र इच्छा हुई। इसका समाधान महाविधेय के तीर्थंकर सीमंधर भगवान ही कर सकते हैं। अरे अचानक बोल उठे सत धर्म वृद्धि हो शिर जिन राज। सीमंधर जिन समो शरण में अर्थ न समझी सकल समाज। सद्धर्म वृद्धिरस्तु। महाविदेह के चक्रवर्ती सीमंधर भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान, अचानक ये धर्म वृद्धि किसे दी जा रही है? यहां दर्शन करने तो कोई आया ही नहीं। भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तभी वहां उपस्थित 2 चारण रिद्धिधारी मुनि सोचते हैं, हमें ऐसे महान तपस्वी व अभीक्षण ज्ञानोपयोगी संत के दर्शन करने चाहिए। फिर तो अविलंब चलना ही चाहिए। भरत क्षेत्र में भक्तजन कुंद कुंद आचार्य के दर्शनार्थ खड़े थे और तभी ये क्या? आकाश मार्ग से वो कौन सी मानवाकृतियां नीचे आ रही हैं? अरे, ये तो मुनिराज है। हाँ हाँ, शायद चारण रिद्धि मुनि युगल कुंद कुंद आचार्य की गुफा के पास उतर रहे हैं। हमें भी वहीं चलना चाहिए। मुनि युगल नीचे उतरकर आचार्य कुंद कुंद की वंदना कर विराजते हैं और अपना परिचय देते हैं। पूज्यपाद गणधर देव की क्या आज्ञा है? आज्ञा जिनकी दासी हो, जो धर्म के गौरव हो, महाविधेय में जिनकी कीर्ति हो, चरित्र की चर्चा हो, उनके लिए क्या आज्ञा हो सकती है? क्या आपको साक्षात तीर्थंकर देव के दर्शन की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं, ये दुर्बलता अभी शेष है। क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें? विचार तो उत्तम है। वहां जाकर कुछ शंकाओं का समाधान होगा। आपको चारण रिद्धि तो प्राप्त है ही। आप भी हमारे साथ चलकर सीमंदर भगवान के दिव्य वचनामृत का पान करें।